हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डिसीज़ कॉज कर सकते हैं। तो उसमें से पहले हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया मतलब दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कोकाई होता है और एक होता है बैसिलस। तो हम सबसे पहले बैसिलस में कोकाई पढ़ेंगे। कोकाई में हम पॉजिटिव पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें आता है डिसीज प्रोड्यूसिंग कोकस बैक्टीरिया। इन नेचर देयर आर मैनी कोकस बैक्टीरिया। जो हमारा नेचर है, ठीक है, मतलब जो हमारा प्राकृतिक है, ठीक है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, कोकस बैक्टीरिया हैं। हैव द पोटेंसी टू प्रोड्यूसिंग डिसीज, डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज, ठीक है, मतलब जिनके अंदर क्षमता है कि वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो डिसीज होते हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग में। वेरीज इंपॉर्टेंट डिसीज प्रोड्यूस बाई ग्राम पॉजिटिव एंड निगेटिव कोकस बैक्टीरिया। बहुत सारे, ठीक है, जो डिसीज होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव कोकस बैक्टीरिया के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिसमें से कुछ है डिस्क्राइब हम बाद में आगे पढ़। तो सबसे पहला जो मतलब बैक्टीरिया आता है, ठीक है, कोकस फैमिली का, वो है पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव भी होता है, जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। जो कि क्या करता है, इट कैन कॉज मेनी स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू डिसीज ऑफ ह्यूमन बींग सच एज स्किन इन्फेक्शन, निमोनिया, एंडोकार्डाइटिस, एप्सिस, ऑस्टियोमाइलिटिस, सेप्टिक आर्थराइटिस। देखो ये क्या होता है, ये बहुत सारे क्या करता है, ये स्किन और सॉफ्ट टिश्यू का एक डिसीज है, ठीक है, जो कि ह्यूमन में होता है, ठीक। जैसे कि क्या करता है ये, स्किन में इन्फेक्शन कर देगा, ठीक है, निमोनिया हो जाएगा, इंडोकार्डाइटिस मतलब जो इंडोकार्डियम लेयर है उसमें इन्फ्लामेशन, एप्सिस हो जाएगा, एप्सिस पस फॉर्मेशन, और ऑस्टियोमाइलिटिस होता है जो सॉफ्टनिंग ऑफ बोन होता है, और सेप्टिक अर्थराइटिस। सेप्टिक मतलब होता है इन्फेक्शन, और अर्थराइटिस मतलब इन्फ्लामेशन इन द जॉइंट। तो जो हमारा जॉइंट है उसमें किसी भी इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ये होता है। अब इसकी करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं हम। तो करेक्टरिस्टिक में जो होता है, तो ये क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस इज ए कोकाई बैक्टीरिया, ठीक है, और अरेंज इन ग्रुप रिसेंबल विद बेंच ऑफ ग्रेप्स। जो कि कोकाई फैमिली का है, ठीक है, और ये किस तरीके का होता है, ये बेंच ऑफ ग्रेप्स जैसे कि अंगूर के गुच्छे होते हैं उस टाइप का ये अरेंज रहता है, ठीक। और जिसका वो मेजरिंग है कि मतलब ये कितने लेंथ में होता है, तो ये जिसका जो लेंथ होता है वो 1 to 1.5 माइक्रोमीटर होता है, ठीक। और स्ट्रेप्टोकोकस इज ए ग्राम पॉजिटिव स्पेरिकल बैक्टीरिया। जो ग्राम स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस होता है वो ग्राम पॉजिटिव स्पेरिकल बैक्टीरिया होता है। ये नॉन स्पोरिक मतलब इसमें स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता है, और ना ही इसमें फ्लैजेला रहता है, जिसकी वजह से ये नॉन मोटाइल रहता है, ठीक। इट कैन ग्रो इन ऑर्डिनरी कल्चर मीडिया इन द टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस एंड pH 7.4 to 7.6। देखो इसमें क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स मीडिया होती है, न्यूट्रिशन मीडिया या फिर कल्चर मीडिया जिसको हम बोलते हैं, उसमें ये ग्रो कर सकता है, ठीक है, जो एक सामान सी रहती है। और लेकिन उसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए इसको ग्रो करने के लिए वो 37 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और एक जो pH होता है हर एक बैक्टीरिया का अलग अलग, तो जो इसका होता है वो होता है 7.4 से 7.6, ठीक है, pH होता है। और ये एरोबिक बैक्टीरिया होता है, मीन्स ये ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ग्रो करता है। ये कौन कौन सी डिसीज़ कॉज करता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये करता है जैसे एंडोकार्डाइटिस, हमने पहले ही बताया। एंडोकार्डाइटिस में जो होता है वो एंडोकार्डियम लेयर होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। और ऑस्टियोमाइलिटिस, ये सॉफ्टनिंग ऑफ जो हमारी बोन होती है वो सॉफ्ट हो जाती है। और निमोनिया, ये होता है वाटर एक्युमुलेशन या फिर लंग्स पेरेंकाइमा में इन्फ्लामेशन हो जाता है। फिर आता है ब्रेस्ट इन्फेक्शन, जो ब्रेस्ट होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा किसी प्रकार का, ठीक। इसके ट्रांसमिशन की, ये कैसे ट्रांसमिट होता है, तो द बैक्टीरिया कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जो बैक्टीरिया होता है वो स्प्रेड हो मतलब फैल सकता है पर्सन टू पर्सन बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जो बैक्टीरिया होता है मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो सकता है, ठीक है, डायरेक्ट मतलब उसके टच में आ गया वो हो गया, मतलब वो ट्रांसमिट हो सकता है थ्रो कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट, थ्रो इनहेलेशन ऑफ इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट डिस्पायर्ड बाय स्नेजिंग कफिंग एक्सेप्ट्रा। देखो जो कंटामिनेटर मतलब जिसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ये बैक्टीरिया ऐसे कोई ऑब्जेक्ट को के कांटेक्ट में आना या फिर उसको इनहेलेशन के थ्रू, ठीक है, कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसने स्नेजिंग की या फिर कफिंग की, ठीक है, और उसी जगह पे, ठीक है, हमने वहाँ पर उसे या तो हैंड शेक कर लिया या फिर हम वहाँ पर इनहेल कर लिए उस चीज़ को, उसके ड्रॉपलेट को, तो उससे ये फैलता है। फिर पोर्टर ऑफ एंट्री इसकी जो होती है वो होती है रिस्पिरेटरी ट्रैक, मतलब ये देखो
पहली तो बात होगी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ठीक। तो उसको हम इनहेल करेंगे तो वो होता है रिस्पिरेटरी ट्रैक। और हेयर फॉलिकल, जो हमारे हेयर होते हैं वो फॉलिकल, उनके द्वारा अगर हमारी स्किन में कोई डैमेज हुआ है तो उसके द्वारा ये फैलता है, ये इंटर करता है इसके जो बैक्टीरिया होते हैं। अब बात करते हैं हम आइडेंटिफिकेशन की। ये बैक्टीरिया अब हमारे शरीर में आ गया, लेकिन अब इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए होता है इट कैन कंफर बाय टेस्टिंग कॉलोनी फॉर एग्लूटिनेशन latex particle coated with IgG and fibrinogen which bind protein present on bacterial cell. These are available from commercial supplier. जो ये होता है, ठीक है, इसे हम कंफर्म करते हैं कॉलोनी के टेस्ट पे। इसी कॉलोनी जो एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है हमारा, उसके बेसिस पे करते हैं कि ये जो हमारा IgG होता है वो कोटेड होता है, ठीक है, उस पर। और एक फाइब्रोनोजिन प्रोटीन होता है, ठीक है, जो कि बाइंड रहता है यहाँ पर बैक्टीरिया को बाइंड करने के लिए। अगर वो एंटीजन उसी का है या फिर जो बैक्टीरिया होता है अगर वो बाहर से आ रहा है तो उसको हम एंटीजन बोलते हैं। तो वो एंटीजन अगर उसी का है, ठीक है,